हेलो एवरीवन, हमारा आज का क्लास है एडवांस मैथमेटिक्स का जो अगला क्लास है। आई थिंक तीसरा पार्ट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो तीसरा क्लास है वो है, हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ लाइन में हमने स्टार्ट करा था। तो उसमें था कि वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशंस कैसे लिखते हैं एवं एक्स अक्ष और वाई अक्ष का इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो अब उसके आगे है वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो सबसे पहला हम देखेंगे वेरियस फॉर्म्स में। सबसे पहला है आपका इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म, देखो एक रेखा का समीकरण किस रूप में, पॉइंट स्लोप। पॉइंट का मतलब एक बिंदु दिया हुआ हो और उसका स्लोप दिया हुआ हो, आई मीन ढाल दिया हुआ हो। यानी कि एक रेखा का समीकरण, पॉइंट का मतलब बिंदु और ढाल। जब आपका एक बिंदु दिया हुआ हो और ढाल दिया हुआ हो तो इसका समीकरण क्या होगा। सपोज इस तरह से हमारे पास ये एक लाइन है एल। ठीक है, इस पे कोई भी बिंदु हो, सपोज यहाँ पे ए नाम का है x1 और y1 और इसका जो स्लोप है वो m है। ठीक है ना, इसका स्लोप है स्मॉल m है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, सिंपल प्रूफ नहीं कर रहे हैं, आपको डायरेक्ट वे में हम बता देते हैं कि होता क्या है। ठीक है, तो इसका जो इक्वेशन ऑफ लाइन होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन वो होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। और जब कोई भी हम समीकरण बनाएंगे तो उसमें तो आपका ये आएगा ही x और y दो वेरिएबल्स, बिकॉज ये कैसा लाइन है, ये हमारा एक लीनियर है ना, रैखिक समीकरण बनेगा, लीनियर इक्वेशन बनेगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है वो लीनियर होता है। इसके लिए आपका दो वेरिएबल के रूप में x और y आएगा। और ये x1 y1 क्या है, जहाँ से वह रेखा होकर गुजर रहा है। जैसे एग्जाम्पल हम देखें इस पे, देखो एग्जाम्पल हिंदी में देख लो, बिंदु 4,5 से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण लिखें जिसका ढाल -1 है। ठीक है, आपको इसका फिगर नहीं बनाना, डायरेक्ट वे में आप देखो कि ये जो हमारा बिंदु है ये हो गया x1 y1 और ये ढाल यानी कि m हो गया। तो इसका जो अभी समीकरण बनेगा, इक्वेशंस बनेगा, यानी इसको ऐसे कहेंगे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,5 whose slope is equal to -1 है ना। तो इसका जो इक्वेशन बनेगा वो y माइनस y1 यानी कि 5 और इज इक्वल टू m। तो m की जगह वैल्यू -1 एंड इंटू x माइनस x1 यानी कितना 4। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो y माइनस 5 इज इक्वल टू -x और प्लस को इसको इस तरफ ले आओ तो x प्लस y और -9 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये जो हमारा बन गया वो क्या बन गया, एक रेखा का समीकरण जब वह एक बिंदु से होकर गुजरता हो और उसका ढाल दिया गया। ठीक है, एक बिंदु से होकर गुजरा और उसका क्या था, ढाल दिया हुआ था। अब देखो यहाँ पे ढाल नहीं दिया हुआ रहे तब कैसे निकालेंगे हम। ठीक है ना, जब आपका ढाल ना दिया हुआ हो, देखो दोनों सिर्फ बिंदु दिया हुआ हो, इसमें हम सॉल्व करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस डिफरेंट वेरियस का, बट आपका जो थ्योरी है यही है। तो एक एक एग्जांपल मैं इसलिए देकर चल रहा हूँ क्योंकि आपको सेटिस्फाइड हो जाए और जब सॉल्यूशंस करेंगे तो उसमें आप क्लियर हो जाएगा आपका। तो देखो इसमें क्या है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। ठीक है, इसको कहेंगे दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण। दो बिंदु से गुजरने वाला, दो बिंदुओं से गुजरने वाला। ठीक है ना, इसमें आपका ढाल नहीं दिया रहेगा, स्लोप नहीं रहेगा, सिर्फ दो बिंदु रहेगा। ठीक है, इस तरह से मान लिया जाए
ये कोई रेखा है एल नाम का, जिसका एक पॉइंट यहाँ पे है ए, x1 y1। हम प्रूफ नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट वे में इसका जो फॉर्मूला होता है सिर्फ वो जानेंगे, और कैसे उसे प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा वो जानेंगे। तो देखो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे ही है ना, 2 डायमेंशनल है। तो इसमें जो हो गया आपका 2 बिंदु है ए और बी, ये दोनों बिंदुओं को मिलाने से एक नया रेखा एल बनता है। तो इस रेखा एल का समीकरण क्या होगा, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन जो हो जाएगा यहाँ पे वो होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 एंड टू x माइनस x1। देखो है उसी का एक फॉर्म है, अभी जो हमने बताया आपको कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो ये जो m है हमने बताया था कि 2 बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का जो ढाल होता है, अगर 2 बिंदु x1 y1 x2 y2 हो तो उसका ढाल y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। तो अब इसके पहले जो पढ़े थे हमने पढ़ा था इस रूप में, तो ये m का जो वैल्यू है वही वाला सिर्फ यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट करा, ठीक है। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m, तो m की जगह फिर ये वैल्यू और इनटू x माइनस x1। तो आप ध्यान रखोगे यहाँ पे, इससे और भी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आएगा, बट एक सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने इस पे सब्स्टिट्यूट करा इस तरह से। देखो जैसे एग्जांपल, बिंदुओं -1, 2 एवं 4, 0 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण लिखें। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स इतना एंड इतना। ठीक है, ये दोनों बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का आपको समीकरण लिखना है। तो देखो यहाँ सिंपल, ये जो पहला पॉइंट आ जाएगा वो x1 y1 और दूसरा आ जाएगा x2 y2। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर लो। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड का मतलब जो पूछा जा रहा है अभी, है ना, हिंदी में करते हैं। तो y माइनस y1, तो y1 का वैल्यू 2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, तो 0 और -2 और बटा में x2 माइनस x1, तो 4 और माइनस -1 इनटू क्या x माइनस x1। तो x और माइनस x1 आपका है -1, तो माइनस +1 हो जाएगा। यानी ये कितना हो गया भाई, 5 y माइनस 2 इज इक्वल टू 2/5 और इंटू x प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो आप, तो 5 यहाँ आ जाएगा। तो 5y माइनस 10 इज इक्वल टू 2x प्लस 2। यानी जो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन बनेगा इसको उस तरफ आप भेजते हो, तो 2x माइनस 5y, और ये 2 पहले से ये प्लस जाएगा 2, है ना। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं रेखा का समीकरण जब आपका 2 बिंदु दिया हुआ। ठीक है, ये दोनों फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इसमें हमें प्रूफ नहीं पढ़ना है, सिर्फ कैसे सॉल्व होगा ये। ठीक है, प्रूफ के लिए हम 11th क्लास में पढ़ेंगे इसको डिटेल से, कैसे प्रूफ होता है ये जो। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 बिंदुओं से होकर गुजरने वाला रेखा का समीकरण। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसके आगे जो आता है एक टर्म्स है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब होता है अंतःखंड। वो अंतःखंड क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। पहले अंतःखंड समझेंगे, उसके बाद अंतःखंड से रिलेटेड जो इक्वेशंस बनेगा इंटरसेप्ट से उसको देखेंगे। तो इंटरसेप्ट होता क्या है जो समझना। इंटरसेप्ट जिसको कहते हैं अंतःखंड। ठीक है, आप देखो सिंपल समझिए, ये मान लिया जाए इस तरह से हमने कार्टेशियन प्लेन बनाया निर्देशांक अक्ष द्वारा x और y। यहाँ पे हम एक बिंदु लेते हैं और एक बिंदु यहाँ पे लेते हैं। मान लिया जाए ये A है और ये B, इस तरह से मिलाते हैं। लाइन मेरा मोटर नहीं है बनाने का, सिर्फ हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट इसमें बताएंगे क्या होता है। देखना, ये मेरा ओरिजिन है। तो अगर कोई रेखा, जनरली तौर पर जो होता है रेखा का अंतःखंड निकालते हैं, इसलिए हमने ये रेखा दिखाया। बिंदु का भी अंतःखंड हो सकता है, लेकिन जनरली हम यूज करते हैं रेखा का, इस वजह से ये रेखा के लिए हमने बनाया। तो देखो ये हमारा मूल बिंदु है, और ये अगर कोई रेखा
एक्स अक्ष के जिस बिंदु पे काटे तो उस बिंदु से मूल बिंदु का जो दूरी होगा ना वो एक्स अंतःखंड कहलाएगा, ठीक है ना। यानी ये वाला जो मेरा OA हो जाएगा वो एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा। और सेम इसमें देखा जाए कि यदि कोई रेखा वाई अक्ष के जिस बिंदु पे काटे, तो बी पे काटा, तो उस बिंदु का उसके ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा, मूल बिंदु से जो दूरी होगा, वह वाई अंतःखंड कहलाता है। तो यहाँ सिंपल आपका है, अगर हम लिख दें यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, है ना, टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ए लाइन ए इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, कोई रेखा एक्स अक्ष, कोई रेखा एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष के जिस बिंदु पे काटता है, जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद इंटरसेक्ट करता है, उस बिंदु की मूल बिंदु से यानी ओरिजिन से, मूल बिंदु से दूरी एक्स इंटरसेप्ट कहलाता है, एक्स इंटरसेप्ट होता है ना। तो अगर देखा जाए उसमें तो OA जो है आपका एक्स इंटरसेप्ट है, इसको कुछ मान लिया जाए A मान ले, इसको B, तो OA हो गया A, है ना, यानी कि एक्स इंटरसेप्ट जो आपका हो गया, एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू OA और इज इक्वल टू स्मॉल a, ओके। यानी ये जो डिस्टेंस है ना, कहाँ से, डिस्टेंस फ्रॉम इंटरसेक्टिंग पॉइंट, किसका, एक्स अक्ष और इस लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम इंटरसेक्टिंग पॉइंट टू ओरिजिन इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। उसी तरह से वाई इंटरसेप्ट देख लेंगे हम इसमें, है ना, वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, वाई अंतःखंड इसको कहेंगे, इसको एक्स अंतःखंड, अंतःखंड, और इसको वाई अंतःखंड। तो क्या हो जाएगा, कोई रेखा वाई अक्ष के जिस बिंदु पे, जिस बिंदु पर, है ना, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद का मतलब ही होता है इंटरसेक्ट करता है, उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी वाई इंटरसेप्ट होता है, वाई इंटरसेप्ट होता है ना। तो यहाँ पे OB जो हो जाएगा मेरा, वो हो जाएगा वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट वो हो जाएगा हमारा कितना, OB, और OB का वैल्यू है स्मॉल b, ठीक है ना। इस तरह से हमने समझा कि एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है। सिंपल है ना कि एक्स इंटरसेप्ट सिंपल याद रखना कि एक्स अक्ष पर के जिस बिंदु पर कोई रेखा काटे उसका मूल बिंदु से ये वाला दूरी, यहाँ काटे तो यहाँ से दूरी एक्स अंतःखंड, और ये रेखा वाई अक्ष के जिस बिंदु पे काटे उसका मूल बिंदु से दूरी वाई अंतःखंड होता है। तो एक्स अंतःखंड और वाई अंतःखंड, अब इससे रिलेटेड हमारा इक्वेशंस बनेगा, उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो इक्वेशन ऑफ लाइन, अगला है इक्वेशन ऑफ लाइन। अब देखो इसमें लाइन का समीकरण जब उसका एक्स अंतःखंड सिर्फ दिया हुआ हो, ठीक है, क्या दिया हुआ हो, एक्स अंतःखंड। इक्वेशन ऑफ लाइन हुज एक्स इंटरसेप्ट, हुज एक्स इंटरसेप्ट इज गिवन, है ना, किस रूप में, कि जब उसका एक्स अंतःखंड दिया हुआ हो सिर्फ, ठीक है,
तब उस रेखा का समीकरण क्या होगा। तो देखो सिंपल समझो, पहले y अंतःखंड के लिए ले लेते हैं, तब x अंतःखंड के लिए y इंटरसेप्ट। देखो जैसे इस तरह से, ठीक है, कोई रेखा हो तो यहाँ पे एक बिंदु है, तो ये जो मेरा डिस्टेंस हो जाएगा, मान लिया जाए यहाँ पे b है और ये आपका ओरिजिन है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वही तो बाह्य अंतःखंड होगा। ठीक है, तो अकेले यदि बाह्य अंतःखंड दिया हुआ रहे उसे हम स्मॉल सी से डिनोट करेंगे। क्या चीज से डिनोट करेंगे? स्मॉल सी से। तो इस बिंदु का जो पॉइंट हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। तो सिंपली आप ये जो फॉर्मूला पढ़ा था ना, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, इससे आप इसका वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये क्या जो भी हो जाए, ये x1 हो जाएगा और ये y1, तो y माइनस y1 कितना? c और इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 की जगह पे 0 रखोगे तो हम कह सकते हैं y माइनस c बराबर mx, और c जाकर उधर जुड़ जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट वे में यहाँ पे हम वही बात लिख देंगे कि इसका जो इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगा वो क्या हो जाएगा? y बराबर mx प्लस c, और वेयर m क्या था इसका? तो स्लोप था यानी कि ढाल था, और c क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट कि c जो है आपका y इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट मतलब अंतःखंड है, ठीक है ना। ये सिंपल है। देखो आप अगर देखना चाहो तो यहाँ से इस तरह से आएगा, छोटा था इसलिए हमने दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है, कि इस बिंदु का नियामक 0, c होगा। अगर ये c है तो उसके हिसाब से जो ये वाला समीकरण था हमारा पहला, उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। तो इस तरह से अगर इस पर हम क्वेश्चन देखें एग्जाम्पल में, अगर हम यहाँ पे कहें कि बाह्य अंतःखंड दिया हुआ हो, सिर्फ वही तो क्वेश्चन है इसमें, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें, उस रेखा का समीकरण लिखें जिसका बाह्य अंतःखंड y इंटरसेप्ट 3 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट वे में y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। तो m का वैल्यू भी आपको फाइंड आउट होना चाहिए, अगर नहीं है तो वो निकालना पड़ेगा, तो इतना से तो निकलेगा नहीं। इसमें दिया हो रहेगा कि बाह्य अंतःखंड 3 है तथा ढाल √3 है। तो क्या हो जाएगा इसका इक्वेशन ऑफ लाइन? y इज इक्वल टू mx प्लस c, है ना। तो m का वैल्यू आपका कितना है? यहाँ से ढाल को ही तो m कहते हैं, तो √3x और प्लस c का जो वैल्यू है वो कितना है? 3 है। तो आप इस तरह से लिख सकते हो, इसको इधर उधर आप कर सकते हो, है ना। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा हो गया सिर्फ कब? जब बाह्य अंतःखंड दिया हुआ हो तब इस रेखा का समीकरण क्या होगा? बाह्य अंतःखंड और स्लोप, y इंटरसेप्ट एंड स्लोप भी कर सकते हो, जो कि दिखा नीचे है ना। y इंटरसेप्ट एंड स्लोप आर गिवन, बाह्य अंतःखंड तथा क्या? ढाल दिया, ठीक है। इस तरह से ये सिंपल था। अब इसका अगला जो आएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन हुज x इंटरसेप्ट एंड स्लोप आर गिवन, यानी जिसका x अंतःखंड दिया हुआ हो और क्या दिया गया हो? आपका ढाल दिया हुआ हो, तब इक्वेशन क्या होगा वो देखो। जैसे मान लिया जाए ये हमारा एल नाम का समीकरण है, इसका ढाल स्मॉल m दिया गया है। अब ये मेरा x इंटरसेप्ट है, अगर यहाँ पे पॉइंट हम a की बात करें और ये 0, तो ये मान लिया जाए d है, तो ये d, 0 हो जाएगा x इंटरसेप्ट। अब वही वाला फॉर्मूला रख के आप सॉल्व आउट कर सकते हो। डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ कि जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन होगा वो याद रखना, डायरेक्ट वे में इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी, ठीक है।
क्यों बाई वन क्यों नहीं? क्योंकि बाई वन जीरो हो जाएगा, फॉर्मूला बाई माइनस बाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, यही वाला वैल्यू हो गया ना, क्योंकि बाई वन तो जीरो है। ठीक है, तो डायरेक्ट वे में आपको ये याद रखना है कि y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस डी। ए भी तो स्लोप है और डी क्या है? एक्स इंटरसेप्ट है। तो कभी पहले दिखाए थे ए और बी, वो नाम है, आप अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से देख लेना जो आपको सुविधा हो। लेकिन अगर अकेले एक शख्स का इंटरसेप्ट आएगा तो वो डी लिखेंगे, अकेले बाई अंतःखंड आएगा, बाई एक्स का इंटरसेप्ट आएगा तो स्मॉल सी लिखेंगे, और दोनों एक साथ आएगा तो ए बी लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे हो गया वेयर एम तो आपका स्लोप हो गया, बट डी जो हो गया वो आपका वो क्या हो गया? एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। तो एक समीकरण बनाते हैं, इसमें कुछ रेखा का समीकरण लिखे जिसका बाई अंतःखंड, सॉरी एक अंतःखंड हम बना ले, यहाँ पे 2 है तथा ढाल 1/√3 है। तो इसका जो इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन वो क्या हो जाएगा? बाई इज इक्वल टू एम, तो 1/√3 एंड टू एक्स माइनस x1। ठीक है, तो ये जो x1 नहीं होता है d होता है, तो d अंतःखंड है किसका? x का, तो ये वैल्यू 2 है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, √3y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। आप इधर उधर ले जाओ, अगर इसको और ले जाना चाहें उधर तो हो जाएगा x माइनस √3y और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा हो गया जब उसका एक अंतःखंड और ढाल दिया हुआ हो तो इस तरह से समीकरण निकालेंगे। अब अगला जो समीकरण है कि सिर्फ आपका एक अंतःखंड और बाई अंतःखंड दिया हुआ हो तो कैसे निकालेंगे? इसको और तरीके से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ऐसे हमको सॉल्व करने टाइम देख लेंगे कि अगर ये समीकरण दिया हुआ हो और आपको कहे कि एक अंतःखंड निकालो या फिर बाई अंतःखंड निकालो, तो निकालने का तरीका हम दिखाएंगे। अभी सिर्फ थ्योरी पर्पस से हम पढ़ रहे हैं इसमें। अगला है इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म यानी अंतःखंड रूप वाला, यानी दोनों अंतःखंड दिया हुआ रहेगा, अंतःखंड रूप का समीकरण। ठीक है, अब देखो इसमें सिर्फ आपका अंतःखंड है, ढाल नहीं है। तो जब अकेले अंतःखंड आएगा तो दोनों अंतःखंड होना चाहिए तभी निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। देखो इस तरह से ये लाइन एल है, इसका ढाल नहीं दिया रहेगा, तो ये मेरा ए बिंदु है, इसका नियामक हो जाएगा a, 0 बिकॉज ये x इंटरसेप्ट और ये y इंटरसेप्ट b है, तो इसका 0, b हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन वो क्या हो जाएगा? देखो ये वाला फॉर्मूला भी लगाएंगे, बाई माइनस बाई वन इज इक्वल टू बाई टू माइनस बाई वन बटा x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। एक को x1 बाई वन, एक को x2 बाई टू करोगे आप, तो ये हो जाएगा x1 बाई वन और ये हो जाएगा x2 बाई टू। तो क्या होता है? बाई माइनस बाई वन, तो बाई वन 0, बाई टू माइनस बाई वन तो b माइनस 0 और बटा x2 माइनस x1 तो 0 और माइनस a इंटू x माइनस x1 a। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो माइनस बाई ए और ये इसमें चला जाएगा bx और प्लस सॉरी माइनस ab। इसको इधर लेके आ जाओ तो ab प्लस में है, इसको उधर ले जाओ तो bx और प्लस कितना बाई ए। अब इसमें ab से दोनों तरफ भाग कर दो, ab से दोनों तरफ भाग करने पर तो ये हो जाएगा ab बटा ab इज इक्वल टू bx बटा ab और प्लस ya बटा ab। तो ये कटेगा 1, ये भी कटेगा b और ये कटेगा a। तो यहाँ क्या बचा? 1, यहाँ x बटा a और प्लस y बटा b और यहाँ पे 1। तो ये समीकरण है। तो अगर प्रूफ देखना चाहोगे तो ये है ना।
डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन ऑफ लाइन x बटा a प्लस y बटा b इज इक्वल टू 1 वेयर a क्या है, x इंटरसेप्ट है एंड b है y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो ये इस तरह से प्रूफ भी होता है, ये जरूरत नहीं है, समझने के लिए था कि एक दो फार्मूला भी याद रखा जाए एग्जाम में, यदि भूल जाए हमारे पास यदि टाइम बचे तो इस तरह से हम बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे एग्जाम में तो टाइम बचता नहीं है ना, कम पड़ जाता है लोगों को, अगर स्पीड नहीं हो तो उसके लिए ये ध्यान में रखा जाए तो डायरेक्ट बनेगा, ये ना ध्यान में रखें, ये आपका 2 लाइन से गुजरेगा तब, लेकिन अंतःखंड है तो और जल्दी बना लेना है, तो ऐसे ये विदिन 30 सेकेंड आपका सॉल्व आउट हो जाएगा। अब इसमें हम ऐसे एग्जाम्पल दें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन whose x and y intercepts are given। एक रेखा का समीकरण लिखें जिसका x तथा y अंतःखंड दिया हुआ हो, ठीक है ना। मान लिया जाए ऐसे लिख देते हैं, उस रेखा का समीकरण लिखें जिसका x तथा y अंतःखंड क्रमशः 2 एवं 3 है, ठीक है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन whose x and y intercepts are 2 and 3 respectively। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बटा a कहते हैं x अंतःखंड को, तो 2 और प्लस y बटा b, आप यहीं पे छोड़ सकते हो इक्वल टू 1 करके, बट इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, इधर आ जाएगा तो -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था कि x अंतःखंड और y अंतःखंड दिया हुआ हो तो कैसे उसको हम निकालेंगे। अब इसको एक दूसरी तरह से सवाल कैसे पूछता है, जैसे मान लिया जाए ऐसे, ये सब आपका है 3x प्लस या x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, है ना। x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और इसमें कह रहा है कि x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू व्हाट और y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू व्हाट, यानी x और y अंतःखंड निकालना है। तो आप इसको ध्यान में रखो कि अगर इस रूप में कोई समीकरण हो तो उस a को कहते हैं x अंतःखंड और b को कहते हैं y अंतःखंड। तो उस रूप में है क्या, ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि राइट साइड में 1 होना चाहिए। इस 1 को लाने के लिए इस 6 को हटाना पड़ेगा हमें। तो देखो x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब इसमें दोनों तरफ 6 से भाग कर दो, है ना, बोथ साइड डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ पे जब 6 से डिवाइड करोगे तो इसके सारे में तो x बटा 6 और ये 3y बटा 6 और इक्वल टू 6 बटा 6, ये कट गया 2 बार भी 1। अब ये हो गया x बटा 6 प्लस y बटा 2 इज इक्वल टू 1। तो उस फॉर्म में नहीं है क्या, तो अगर x इंटरसेप्ट देखा जाए यहाँ पे x इंटरसेप्ट तो 6 हो जाएगा और y इंटरसेप्ट जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इससे कुछ और है आपका इक्वेशन ऑफ लाइन इन परपेंडिकुलर फॉर्म में कैसे होता है। ठीक है, उसको हम देखेंगे। और डिफरेंट लाइन से एक बिंदु का एक लाइन से समीकरण क्या होगा, 2 लाइन अगर अस्क्यू है इस तरह से तो समीकरण क्या होगा, या पैरेलल है, सॉरी समीकरण नहीं, दूरी की बात कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कि एक बिंदु से एक रेखा की दूरी क्या होगा इस तरह से यदि रेखा हो तो, ठीक है ना, इस बिंदु से, या फिर आपका 2 रेखा ही हो, अस्क्यू रेखा हो, ऐसे अस्क्यू का हो तो आगे जाकर कट जाए ऐसे, है ना, या ऐसे आगे कट जाए, या फिर 2 समानांतर रेखा हो तो उसका दूरी क्या होगा बीच का, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, उसके बारे में अगला क्लास देखेंगे। और उससे रिलेटेड आपका अगले क्लास में थ्योरी समाप्त हो जाएगा और फिर हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसका सॉल्यूशन आउट करेंगे। चलो, थैंक यू।